हाय फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जीएसएम। तो भाई आज तीसरा दिन है अपना, और दूसरे दिन में थोड़ा बिजनेस डाउन था। आज तीसरा दिन भी क्या है, अभी थोड़ी आदत छूट गई है, इसलिए थोड़ा निकलने में भी टाइम हो जा रहा है। मैं घर से ही 12 बजे निकला हूँ, 11 बज जा रहे हैं मुझे शॉप क्लोज करने में। तो क्या है, कस्टमर रहते शॉप पे तो कोई बात नहीं भाई, वहाँ से अपना काम हो जाता है। तो शॉप क्लोज किया 11 बजे, खाना वगैरह खाया, फ्रेश हुआ, तो 12 बजे मैंने गाड़ी निकाला और चेंबूर आया मैं। तो वहाँ से मुझे तिलक नगर टर्मिनल से एक राइड लगी थी ओला का। हाँ, भाई साहब थे, गोरेगांव जाना था, 200-250 का फेयर रहा होगा। उनके पास एक बैग था, मैंने कहा सर बैग रख दीजिए आगे। आगे सीट को पीछे किया, आगे या बैग आ जाता। तो कहते पीछे रखने में क्या प्रॉब्लम सर, सीट फट जाती है, सीट गंदा हो जाता है। बैग रखने के लिए सीट नहीं है, बैठने के लिए होता है, आप आगे रख दीजिए। बोलते हैं मैं आगे नहीं रखूँगा, क्या करना है, कैंसिल करना है। बोला हाँ करना है कैंसिल, मेरी मर्जी है। मैंने कर दिया कैंसिल। मैं बोला खड़े रहो आप। उसके बाद जस्ट सर कुल्ला टर्मिनस बताया, फिर से 2 बुकिंग बच गई मुझे। ओला में परेल बजा, और जैसे ही वो बज रहा था परेल, मैंने उबर का मुझे मलाड बजा। तो मैंने उबर का पिक किया और पैसेंजर को ड्रॉप किया। उबर फर्स्ट राइड मेरा 300 रुपये मुझे उबर ने दिया है। और अभी बज रहे हैं 1:50 और मैं हूँ मलाड में। और देखते हैं भाई, समझो 2 बज गया और एक ही बुकिंग हुई है, 300 की इनकम हो गई है। और इसके बाद यहाँ मलाड से बुकिंग वगैरह है कि नहीं, ये अभी पता चल जाएगा, थोड़ी देर में आपको अपडेट कर दूंगा। तो यही होता है भाई। तो जो भी गाड़ी ले रहे हैं भाई, देखो सोच समझ के थोड़ा संयम रखना। दिन में चलाओगे तो अच्छा कमाइए, रात में ऐसे ही है, बुकिंग नहीं मिला तो सो जाना पड़ेगा बार बार। तो अभी तो आज तो सोऊंगा नहीं, अभी 2 दिन मैंने आदत हो गया, आज सो के प्रॉपर आया हूँ। तो बस देखते हैं, बुकिंग वगैरह मिल जाए तो अच्छी बात है भाई, यहाँ से धनाधन फिर बोम बाम करते हैं और क्या। हेलो फ्रेंड, तो भाई पहला बुकिंग जो मैं ले गया था एलटीटी से मलाड ले गया था। तो वहाँ से मुझे दूसरी बुकिंग लगी थी मलाड से। कुछ देर वेट करने के बाद 10 मिनट के बाद ही मुझे मलाड से दहीसर के एक बुकिंग मिल गई थी, तो जिसका मुझे कुछ 145 रुपीज़ मिला था। तो 2 बुकिंग हो गई। उसके बाद दहीसर से ही मुझे एक बुकिंग मिला है T2 का। तो T2 पैसेंजर को मैंने ड्रॉप किया, उसका मुझे मिला है 420 रुपया। तो इस तरह से मेरा 3 राइड कंप्लीट हो गया है, और 3 राइड का मेरा अर्निंग रहा है, 2 ओला में और 1 उबर में। तो ओला में 566 हो गया और उबर में 300, तो 900 की ऑलमोस्ट हो गई है मेरी अर्निंग। और जो अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं और मैं T2 पर हूँ, 5 बजे T2 पर हूँ। और आपको इस टाइम का टोकन बता रहा भाई, 5 बजे यहाँ टोकन क्या रहता है। तो अभी 200 टोकन मुझे मिला है। मिनी का 200वां नंबर मेरा ओला का है, और उबर का भी बता देता हूँ आप लोग, उबर का 70 है। तो यानी, और इंटरसिटी का भाई देख रहा हूँ यहाँ कितनी गाड़ी खड़ी है उबर की। मैं दिखाता हूँ, रुकिए आप। गो में 70 है तो 180 गाड़ी इंटरसिटी के लिए, 180 गाड़ी यहाँ पर खड़ी। यानी सबको भाई आउट स्टेशन कर रहे हैं, अब सबको आउट स्टेशन में मजा है। तो भाई वाह भाई, पहली बार देख रहा हूँ आउट स्टेशन की 180 गाड़ियाँ हैं, और केवल 70 गाड़ियाँ उबर गो की है। तो देखते हैं कब तक अपना टोकन आता है, और पहले उबर बचता है या ओला बचता है, पहले कौन सा बूम बाम होता है, पूरे डिटेल देने वाले भाई। चलो तब रुकते हैं यहाँ पे थोड़ा टाइम और देखते हैं क्या होने वाला है। तो फ्रेंड, तो भाई ट्रैफिक से काफ़ी परेशान हो गया भाई। तो फाइनली एयरपोर्ट से मुझे 2 घंटे के बाद एक बुकिंग लगा था भाई वसई का। वसई का बुकिंग के साथ कुछ ऐसा हुआ, जब मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया तो मुझे मिला सिर्फ 294 रुपीज़, 50 किलोमीटर का। उबर का था बुकिंग, तो मैंने उबर कस्टमर केयर से बात किया। उसके बाद मुझे फिर से पैसे रिटर्न आया, जिसका मुझे 510 रुपये मिला है। कुछ 45 किलोमीटर था, पैसे बहुत कम मिल रहे भाई। ये T2 से 510 रुपये मिले हैं वसई से। उसके बाद वसई में कोई बुकिंग नहीं था। फिर घूमते घूमते 1 घंटे के बाद मुझे नाला पुसारा से मुझे चकाला का भाई एक बुकिंग लग गया। तो चकाला का जो बुकिंग लगा था वो कुछ ओला का था, बता रहा हूँ भाई कितना था। चकाला का जो बुकिंग था उसका मुझे मिला है 685, टोल के साथ 50 किलोमीटर है। ओला का 2 घंटे 7 मिनट का टाइम लगा है, बहुत ट्रैफिक था भाई। और कुछ पैसे भी कुछ खास नहीं मिले, फिर भी 285 मिले हैं। उसके बाद भाई घर पे गो टू होम डाला तो मुझे चेंबूर का एक छेड़ा नगर का एक बुकिंग मिल गया, तो जिसका कुछ 186 रुपये मुझे मिला वापस 13 किलोमीटर का। तो कुछ खास नहीं था यार, इसमें तो कुछ ज़्यादा देना चाहिए था ओला वालों को।
तो इस तरह से मेरा कुछ आज का बुकिंग हो गया। टोटल 4 बुकिंग ओला में, 2 बुकिंग उबेर में। टोटल मेरी जो अर्निंग रही है कुछ टोल रिफंड के साथ 2300 रुपये का रहा है आज का। तो ठीक रहा भाई आज। और सीएनजी पूरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, तो 700 की सीएनजी गई है और 2300 रुपये की अर्निंग हुई है। तो उस समय से आप समझ लो मुझे नेट प्रॉफिट जो होता है निकल के 1600 रुपये का होता है। ठीक था भाई, धंधा बहुत डाउन था बिजनेस, फिर भी मैं एयरपोर्ट पे 2 घंटा सोया और भी एक जगह शायद सोया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि बुकिंग ही रात में आजकल नहीं है यार पहले जैसा। फिर भी चलो ठीक है, 2300 का काम बन गया भाई। तो बस यही बताना था। और रही बात जो बताया था मैंने यार, ये उबर का जो अभी लोचा हुआ था, तो कस्टमर केयर से बात किया। पैसेंजर ने कितना एयरपोर्ट से वसई का पेमेंट था 680 रुपीज़, 580 रुपीज़, 580 रुपये जैसे ट्रिप वेट किया। मैं देख रहा हूँ भाई 580 रुपये तो मुझे कितना देगा उबर वाला। तो मैंने उबर से बात किया, तो उबर ने कहा पैसेंजर से जितना आपको दिखाया है उतना ले लीजिए, आपका यहाँ पे पूरा कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे मेरा पूरा अपना 510 रुपये मुझे दिया है। 120 रुपये पार्किंग का उन्होंने काट पीट के सब अपना रख के मुझे 510 रुपये मुझे नेट मिला है उसका। तो ठीक था भाई इस तरह से। और टोल का भी 40 रुपीज़ दिया उन्हें, 550 रुपये मुझे मिल गए। 580 रुपये के फेयर में 550 मुझे मिल गए, प्लस 120 रुपये टोल का भाई उबर का हो भी गया। तो इसमें उबर ने क्या कमाया मुझे कुछ समझ में बोल रही है। नेटवर्क, शायद ये नेटवर्क इश्यू से हुआ है, ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है। अचानक से मेरा जियो का नेट काम करना मुझे ऐसा लगा बंद कर दिया, और मेरे हिसाब से मेरा जहाँ से नेट डिस्कनेक्ट हुआ था वो वहीं तक का ही वो कैच किया। उसके बाद इस तरह से शायद उबर का हुआ है, ऐसा ही हुआ है। चले कोई बात नहीं, मुझे मेरे पैसे मिल गए भाई। तो जनता लाल को काला बनता भाई, चलते हैं।